ओम शांति। अभी हम सभी 2 मिनट बाबा को याद करते हुए बाबा का आह्वान करेंगे। आज अव्यक्त बाप दादा की मुरली हम सब ने सुनी और बाबा ने खास ब्रह्मा बाबा को बहुत याद किया। तो सबसे पहले हम सभी आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के थोड़ा 2 मिनट रूहानी डील करेंगे और बाबा को परम धाम से नीचे बुला करके बाबा के छत्र छाया के नीचे आज का यह कार्यक्रम पूरा करेंगे। सब संकल्प शांत कर लें। देखें अपनी आत्मा को। मैं आत्मा अति सूक्ष्म प्रकाशवान तेजस्वी आत्मा पहुंच जाए सीधा परम धाम। आत्माओं की दुनिया। सर्वशक्तिवान बाबा को देखें। परम ज्योति महाज्योति बाबा को प्यार से निमंत्रण दें। बाबा हम बच्चों का निमंत्रण स्वीकार कर अपना धाम छोड़कर सूक्ष्म वतन आ गए। ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश हो गए। बाप दादा दोनों हमारे साथ हमारे समीप आ गए। अब 1 घंटा हम सभी आज के इस क्लास में बाबा के छत्र छाया के नीचे बाबा ने जो जो बातें हम सबको बताई है उन्हें याद करते हुए एक सुंदर चर्चा आज करेंगे। जैसे कि आज का विषय है ब्राह्मण जीवन की धारणाएं और मर्यादाएं। प्यारे भाइयों बहनों, हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं कि बाबा ने आकर के हमारे जीवन का पूरा रूपरेखा बदल दिया। और इस समय जो बाबा नियम बताते हैं, मर्यादाएं बताते हैं, धारणाएं सिखाते हैं, वो जन्म जन्म के लिए बन जाता है। क्योंकि हम सब जानते हैं हम इस संसार के लिए एक नए मापदंड तैयार कर रहे हैं, एक नए रूल की स्थापना कर रहे हैं, एक नए नियम की संरचना कर रहे हैं। और ये जो ईश्वरीय नियम है, धारणाएं हैं, मर्यादाएं हैं, न सिर्फ इस जन्म हमारे साथ चलते हैं बल्कि जन्म जन्म सतयुग से लेकर के कलयुग अंत तक वो जीवन में मर्यादाएं, शिक्षाएं और बाबा के द्वारा बताए हुए सत्य मार्ग हमारे साथ होते हैं। बोल हम सब जानते हैं द्वापर युग के बाद हमारे अंदर बुराइयां आ जाती है, बहुत सारे
अवगुण आ जाते हैं, अशुद्धता आ जाती है। लेकिन 2 युग के लिए, सतयुग और त्रेता युग के लिए, राम राज्य के लिए बाबा इस समय हम सब की आत्मा को तैयार करते हैं। तो जब हम बाबा के बनते हैं ज्ञान में आते ही, तो शुरू में तो कुछ पता नहीं रहता है कि ईश्वरी कुछ नियम भी है। सच पूछा जाए तो हम ज्ञान के आधार पे, प्यार के आधार पे बाबा के बनते हैं। हर आत्मा का ये अनुभव है। और जो बातें मनुष्य आत्माएं असंभव समझते हैं, बाबा प्यार देकर, स्नेह देकर, सत्य ज्ञान देकर उससे आसान बना देते हैं। लेकिन चूंकि हमारे जन्म जन्म के संस्कार हैं, पूर्व जन्मों के संस्कार हमारे साथ चले आ रहे हैं, तो उसके कारण से कई बार ब्राह्मण बच्चे बाबा के ऊपर नीचे होते हैं। इसलिए कई बार बाबा कहते हैं, बच्चे मैं माला नहीं बना पाता हूं, क्योंकि कई ब्राह्मण जुड़ते हैं और कई ब्राह्मण निकल जाते हैं। बाबा कई बार माला बनाते थे। दादियां सुनाती है कि बाबा दादियों को भी प्रोग्राम देते थे, बच्चे 108 की माला बनाओ। या बाबा भी कभी कभी माला बनाते थे। लेकिन बाबा देखते थे कि कई बच्चे जो माला में रखे हैं वो तो कुछ न कुछ कारणवश या संशय के वश ज्ञान से कई निकल भी जाते थे। तो जब हम ईश्वरीय ज्ञान में आते हैं, बाबा के बनते हैं, तो सबसे पहली धारणा, हम छोटी छोटी बातें करेंगे आज। बाबा ने क्या क्या मुख्य मुख्य बातें बताई है उसका स्मरण करेंगे। तो पहली मुख्य धारणा हमारी ज्ञान में आते ही अमृत बेला। सबसे मुख्य बात है, हम सभी अमृत बेला हम प्रभु मिलन करते हैं। देखो, हम सब दादियों को देखा है, ब्रह्मा बाबा को देखा है, सुने हैं, मम्मा के बारे में सुने हैं। अभी जून मास हम सब ने मम्मा का स्मृति मास मनाया। मम्मा सदैव 2 बजे उठती थी और 2 बजे उठ करके प्रभु मिलन, भगवान के साथ मिलन की अनुभूति। जबकि बाबा और मम्मा डिक्लेयर थे, 2 ही आत्मा को भगवान ने डिक्लेयर कर दिया था कि ये श्री कृष्ण और श्री राधा बनने वाले हैं, और किसी आत्मा के लिए भगवान ने डिक्लेयर नहीं किया। लेकिन जैसे ही ब्रह्मा बाबा भगवान के बने, तो बाबा को शुरू में ही साक्षात्कार हो गया था कि ये श्री कृष्ण की आत्मा है, ये श्री नारायण की आत्मा है। जो आज बाबा ने बोला आदि देव है ना, सतयुग के आदि देव और इस समय के आदि रत्न, बाबा से ही शुरू हुआ ना, ब्रह्मा बाबा से ही यज्ञ शुरू हुआ। तो सबसे पहला डिक्लेयर शिव बाबा ने किया ब्रह्मा बाबा को कि ये श्री कृष्ण की आत्मा है। मम्मा को श्री राधे की आत्मा, सतयुग की प्रथम महारानी श्री लक्ष्मी की आत्मा। तो भी बाबा और मम्मा ने अपना पुरुषार्थ कम नहीं किया। आज किसी बच्चे को कह दिया जाए कि तुम तो क्लास में फर्स्ट आओगे, तो वो बच्चा पढ़ना बंद कर देगा। वो कहेगा मेरे को तो मेरे टीचर ने डिक्लेयर कर दिया है कि मैं फर्स्ट आऊंगा, तो मैं क्यों पढ़ाई पढ़ूं। लेकिन बाबा और मम्मा, चूंकि बच्चों के सामने बाबा को आदर्श बनना था, मम्मा को आदर्श बनना था, इसलिए हमारी पहली धारणा, पहली मर्यादा, पहली हमारी ईश्वरीय नियम अमृत बेला से शुरू हो जाती है। तो आजकल हम देखते हैं, आजकल के जो ब्राह्मण बाबा के बच्चे, वो इसमें बहुत सारे ऐसी आत्माएं हैं जो नियमतः अमृत बेला उठते हैं, योग करते हैं,
हमारी दादियों ने, हमारी दीदियों ने कभी अमृत बेला को अपने जीवन में हल्का नहीं किया, इसको बहुत महत्व दिया। एक बार की बात है, मम्मा किसी प्रोग्राम के कारण बहुत लेट हो गई थी। रात को 12 साढ़े 12 बज गया था। तो मम्मा के साथ जो दीदी थी, टीचर बहन, और कुछ भाई थे, उन लोगों ने मम्मा को कहा, मम्मा आज तो बहुत लेट हो गए हैं, आप 2 बजे मत उठना, आप आराम से 4 बजे उठना मम्मा। तो मम्मा मुस्कुरा दिए, कुछ जवाब नहीं दिए और चली गई सोने। और देखा कि 2 बजे रात को वापस अमृत बेला मम्मा उठ करके योग करने लग गई। तो मम्मा से सुबह दूसरे दिन पूछा कि मम्मा आप तो इतना लेट सोई थी और आपको कहा गया था कि अमृत बेला नहीं उठना, 2 बजे मत जगना मम्मा, लेकिन आप तो 2 बजे उठ गई। तो बहुत सुंदर जवाब मम्मा ने दिया। मम्मा ने कहा कि भगवान के साथ मेरा ये टाइम टेबल फिक्स है। जैसे हम किसी मनुष्य को टाइम दिए रहते हैं तो हम उसको महत्व देते हैं ना, कि इससे मिलने का टाइम है, इससे बात करने का टाइम है, इसके घर जाने का टाइम है। तो ये तो मेरा भगवान के साथ अपॉइंटमेंट है, परमात्मा के साथ है। तो मैं कैसे भगवान के साथ वो समय है उसको कैसे मिस करूं। तो हम सबको, भले हम 2 बजे नहीं उठ पाए, लेकिन एटलीस्ट 4 बजे तक किसी भी हालत में हर ब्राह्मण को उठना चाहिए। अब कई बाबा के बच्चे उठ तो जाते हैं, अब उठने के बाद कई बार मधुबन आते हैं, संगठन के साथ रहते हैं, तो उठते ही क्या करते हैं, दूसरों को देखते हैं, ये तो सोई है, ये तो मेरे से पुरानी है, ये तो मुझे ज्ञान मिला ही, यही खुद ही सोई है। तो हम ढीले हो जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा है, बच्चे, सी फादर सी मदर, किसी भी दूसरी आत्मा को नहीं देखना है। मुझे भगवान ने किसी को देखने के लिए नहीं बनाया है। और आजकल एक सुंदर अभ्यास मैं किया करता हूं पिछले कुछ दिनों से, आप सबको बता देना चाहता हूं। अमृत बेला उठते ही आंख खुलती 2 अभ्यास करना सभी। आंख खुलते ही बाबा को गुड मॉर्निंग करें, और गुड मॉर्निंग करने के साथ साथ बाबा और मम्मा दोनों मेरे पलंग के सामने खड़े हैं। कितना सुंदर लगेगा। कोई बच्चे को उठाने के लिए मां सामने आए तो बच्चे को खुशी होती ना, मेरी मम्मी मुझे उठाने आई है। हमारे मम्मी पापा, हम सब के आत्मा के मम्मी पापा कौन है? अब शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, मम्मा। तो कल से अभ्यास करना सभी। हमें उठ करके परम धाम नहीं जाना है, हमें उठ करके सूक्ष्म वतन नहीं जाना है। अब इसको और इजी कर दें, सरल कर दें इस पुरुषार्थ को। उठते ही देखें बाबा और मम्मा मेरे पलंग के सामने खड़े हैं, मुझे दृष्टि दे रहे हैं। जैसे उससे ऊर्जा मिल रही है, उससे पावर मिल रही है, शक्ति मिल रही है। बाबा का मुस्कुराता हुआ चेहरा, उठो बच्चे, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। बाबा ने कहा है, बच्चे, मैं अमृत बेला एक एक बच्चे के पास जाकर के चक्कर लगाता हूं, सेंटर में चक्कर लगाता हूं, बच्चों के एक एक स्टूडेंट के घर में चक्कर लगाता हूं। तो अब बाबा हमारे पास चक्कर लगाने आए, है ना। भक्ति में कहते हैं, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तो भक्त भगवान के पास जाते हैं, लेकिन अब भगवान हमारे पास आया है। तो कल से अभ्यास कीजिएगा कि बाबा और मम्मा मेरे पलंग के सामने आकर के खड़े हैं, मुझे दृष्टि दे रहे हैं। और दूसरा, बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं। उठते ही, आंख खुलते ही बाबा को देखें, बाबा सामने खड़े हैं और बाबा वरदान दे रहे हैं। कोई न कोई वरदान ले ले भगवान से। जैसे एक वरदान आप ले सकते हैं, खुश नसीब आत्मा भाव। अब भगवान ने मुझे वरदान दे दिया खुश नसीब आत्मा भाव, तो सारा दिन खुश रहे।
कोई प्रकार की बातें आए, कुछ विघन आए, देखो भक्ति मार्ग में कोई सी संत महात्मा किसी को वरदान दे देते हैं तो उस वरदान को पूरा जीवन भर कायम रखते हैं ना, कि महात्मा ने मुझे वरदान दिया है, किसी साधु ने मुझे वरदान दिया है। तो उठते ही रोज एक वरदान ले ले भगवान से। अब आपके चेहरे में उदासी खत्म हो जाएगी, आपके चेहरे में जो गम है वो खत्म हो जाएगी, आपके अंदर एक ऊर्जा आ जाएगी, पावर आ जाएगी, भगवान ने मुझे वरदान दे दिया। तो ये दो चीजें कल से कीजिए और उसके बाद बाबा के साथ अच्छी अच्छी बातें करें, रूह रिहान करें, भगवान के साथ दिल की बातें करें। बाबा ने कहा है बच्चे, भगवान अमृत बेला बहुत भोला बन करके बैठा रहता है, भोला स्वरूप है ना। भगवान का सबसे सुंदर भोला स्वरूप रहता है अमृत बेला। मम्मी पापा है ना हमारे, देखो लौकिक में बच्चे जो है ना, अगर मम्मी से कोई बात मनवानी है तो मम्मी का मूड कितने बजे ठीक रहता है वो पता रहता है बच्चे को। पापा से कोई बात मंगवानी है, पापा से कोई बात कहनी है तो बच्चे को पता रहता है पापा का 11 बजे का टाइम ठीक है या शाम को 5 बजे का टाइम ठीक है। तो हम सब भी, भगवान तो दिन में बहुत बिजी हो जाते हैं, सारे संसार की आत्माओं को उनको देखना है, भक्त आत्माओं की मनोकामनाएं पूर्ण करनी है, चक्कर भी लगाना है, मंदिर में भी जाना है, बहुत सारे काम भगवान के होते हैं। लेकिन अमृत बेला पर्टिकुलर हम बच्चों के लिए बाबा ने फिक्स करके रखा है। तो पहली धारणा, पहली मर्यादा, पहला नियम, अमृत बेला हम बच्चों को रोज उठना है, नियम बना ले। जब तक संगम युग है, कि मैं एक बार बाबा की मुरली पढ़ रहा था सत्युग के बारे में, सत्युग में देवी देवताएं 4 बजे उठ जाएंगे, इस जन्म के संस्कार जाएंगे। वहां कोई 8 बजे तक सोएगा नहीं, कोई 9 बजे तक सोएगा नहीं, देवी देवताएं भी 4 बजे उठ जाएंगे, लेकिन वो योग नहीं करेंगे, उनको योग करने की जरूरत नहीं है। वो बढ़िया अपना घूमेंगे, विचरण करेंगे, बगीचा में जाएंगे, है ना। और बाबा ने कहा चिड़िया जो है अभी तो गीत बजा करके उठते हैं या अलार्म लगा के उठते हैं, वहां बाबा ने कहा है चिड़िया उठाएगी, चिड़िया चू 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 करेगी और चिड़िया अपने आत्माओं को, देव आत्माओं को जगाएगी। इस समय हमें जगा रहा है भगवान, भगवान जगा रहा है। तो सबसे पहली धारणा अमृत बेला। दूसरा, हम सबको अपने जीवन में जब तक ये संगम युग है बाबा की मुरली कभी मिस नहीं करनी है। मुरली हमारी आत्मा का भोजन है। तो ये जीवन के क्रम में, जीवन में नियम बना लें, अमृत बेला और दूसरा मुरली क्लास, है ना। भगवान के महावाक्य को रोज श्रवण करना है और विधिवत श्रवण करना है। अभी बहुत सारे भाई बहने लॉकडाउन के कारण घर में हैं, तो कभी सुने कभी नहीं सुने, कभी पढ़े कभी नहीं पढ़े, लेकिन नियम प्रमाण आदत बना ले कि मुझे भगवान के महावाक्य को, है ना। मैंने सुना मम्मा 21 बार मुरली पढ़ती थी, 21 बार। हमारी बड़ी दादी 3 बार मुरली पढ़ती थी। बड़ी दादी को हमने प्रैक्टिकल में देखा, रात को सोने से पहले दादी मुरली पढ़ती थी, सुबह अमृत बेला योग के बाद मुरली पढ़ती थी, और जब तक दादी स्वस्थ रही सदैव मुरली क्लास दादी कराती थी। तो मुरली हमारी आत्मा का भोजन है, ये आत्मा का श्रृंगार करती है, आत्मा को पावर देती है, आत्मा को शक्ति देती है। कई हमारे बाबा के बच्चे हम देखते हैं, हम पूछते हैं कई बार, आज आपने मुरली पढ़ी? बोले भाई जी हम लोग 3 लोग परिवार में ज्ञान में चलते हैं, जैसे मुरली का टाइम होता है डायरी पेन लेकर, फुल ड्रेस पहनकर, बाबा का बैज लेकर बैठ जाते हैं, बाबा का बैज लगाकर, और ऐसी मुरली पढ़ते हैं, ऐसी सुनते हैं जैसे सेंटर में सुनते हैं, है ना। तो ब्रह्मा बाबा को मुरली के प्रति कितना प्यार था।
अभी मैंने 2 दिन पहले एक दीदी का अनुभव सुना। बाबा के समय, साकार बाबा के समय एक साइंटिस्ट ज्ञान में आए थे, माथुर जी, सरनेम उनका माथुर जी। दिल्ली से वो बाबा से मिलने आया, साकार बाबा से मिलने के लिए, और उसको इतनी खुशी थी, मुझे बाबा से मिलना है, बाबा के यज्ञ का पहला साइंटिस्ट। अब तो हमारे यज्ञ में बहुत सारे साइंटिस्ट लोग बाबा के बच्चे बन गए हैं, लेकिन साकार बाबा के समय ये पहला साइंटिस्ट था जो ज्ञान में चल रहे थे। और जैसे मधुबन आए तो दौड़े दौड़े बाबा के पास चले गए, बाबा कमरे में, साकार बाबा, ब्रह्मा बाबा के साथ। बाबा को बताया, बाबा मैं ऐसा ऐसा हूँ, साइंटिस्ट हूँ, आपसे मिलने आया हूँ, बहुत खुशी हो रही है। ब्रह्मा बाबा ने पूछा, बच्चे आज की मुरली पढ़ी आपने? बाबा ने कहा, अभी तो बाबा ट्रेन से आया हूँ, अभी दौड़े दौड़े बस सामान रखा हूँ, आपसे मिलने के लिए आया हूँ। बाबा ने कहा, बच्चे बाबा मिलेगा आपसे, पहले स्नान करो, तैयार हो जाओ, मुरली पढ़ो पहले आज का मुरली पढ़ करके बच्चे मेरे से मिलने के लिए आना। तो ब्रह्मा बाबा को भी मुरली के प्रति इतनी कदर, इतना रिस्पेक्ट। और उस दिन से, वो दीदी सुना रही थी, बड़ी दीदी, कि उस दिन से वो माथुर भाई नियम बना लिया, और अंतिम दिन तक भी, जिस दिन शरीर छोड़े उस दिन भी वो मुरली लिखे, और हर वर्ष की मुरली डायरी क्रमशः लिखते थे। 2020 की मुरली, 2021 की मुरली, इतना डायरी सजा करके रखे रहते थे, हर साल की मुरली। वो बाबा का एक शब्द उनके तीर जैसे लग गया कि बच्चे आज की मुरली पढ़ी आपने, आज की मुरली सुनी? तो हम कितने भी पुराने हो जाएं, कितने भी अनेक बार हमने मुरली सुन लिया, पढ़ लिया, ये कभी ना कहें कि बाबा तो वही वही बातें बोलते हैं, है ना? ये मुरली का रिस्पेक्ट है। मुरली के माध्यम से भगवान बातचीत करते हैं, मुरली के माध्यम से बाबा हमारी समस्या का समाधान करते हैं। आपने कई बार, आप सब भाई बहन अनुभव किया होगा, कभी मन में उलझन है, कोई बात है, लेकिन मुरली सुनते ही फ्रेश हो जाते हैं, बहुत सारी बातों का जवाब बाबा मुरली में दे देते हैं। तो दूसरी बात हमारी इस जीवन में, मुरली कभी भी मिस ना करें। आज भी बाबा ने बोला ना कि ब्रह्मा बाबा के सामने लौकिक में इतनी परीक्षाएं नहीं आई। लौकिक में तो बाबा को देवता जैसे मानते थे, कभी किसी ने गाली नहीं दिया। लेकिन बाबा के बनने के बाद बाबा के सामने अनेक परीक्षाएं आई, अनेक बातें आई, हमारे सामने भी आती है, बाबा के बच्चों के सामने भी आती है। और ये बाबा की अनोखा विद्यालय है ना, यहाँ पर छोटे बच्चे भी पढ़ते हैं, तो बड़े भी पढ़ते हैं, बुजुर्ग भी पढ़ते हैं। और कितनी सुंदर हमारी विद्या, पढ़ने का एक सुंदर विधि है। सुबह सुबह डायरी पेन लेकर के, अभी तो लॉकडाउन के कारण नहीं आ पा रहे होंगे, मैं हमेशा एक घटना सुनाया करता हूँ। एक माता, 70 साल की माता, सुबह सुबह डायरी पेन लेकर के आती थी सेंटर, और एक चौक पर पुलिस वाले खड़े होकर के देखता था, ये माता जी कहाँ जाती है। तो एक दिन वो माता जी से पूछा, माता जी कहाँ जाती हो? बोले मैं कॉलेज जाती हूँ। अच्छा कॉलेज जाती हो? 70 साल की माता, वो भी सुबह सुबह 5 बजे। तो दूसरे दिन फिर आई वो माता, कहा माता जी क्यों मजाक करती हो, कहाँ जाती हो माता जी? बोले भैया मैंने बताया था ना मैं कॉलेज जाती हूँ। अब वो पुलिस वाले का दिमाग चकरा गया, ये 70 साल की माता कौन से कॉलेज में पढ़ती है। तीसरे दिन फिर आई वो माता डायरी पेन लेकर के, कहा माता जी क्यों मजाक करती हो, सच सच बताओ ना। बोले भैया आप ना मेरे बाबा की मुरली लेट कर देते हो, मीठे बच्चे निकल जाता है, तो अगर मेरी कॉलेज देखना है तो मेरे पीछे पीछे आओ। अब वो आगे आगे माता जी डायरी पेन लेकर के, और पीछे पुलिस वाला वो डंडा लेकर। अब जैसे ही सेंटर के नजदीक वो माता जी गई, माता जी दौड़े दौड़े दीदी के पास चली गई, दीदी दीदी। तो दीदी ने कहा क्या बात है, क्यों इतना जोर जोर से आवाज कर रही हूँ माता जी? तो माता जी ने कहा दीदी एक ग्राहक पकड़ के लाई हूँ। अच्छा ग्राहक पकड़ के लाई सुबह सुबह? बोले कौन लेकर के आई? बोले बाहर देखो ना दीदी। अब वो गया, दीदी गई बाहर, पुलिस वाला बोले भैया कैसे आना हुआ?
तो उसको बताया कि दीदी एक माता आती है आपके सेंटर पर, उसको पता नहीं था ब्रह्मा कुमारी आश्रम के बारे में। बोले मैंने 2-3 दिन से पूछा कहाँ जाते हो कहाँ जाते हो, तो बोले कॉलेज जाती हूँ, और मुझे कहा कि मेरा कॉलेज देखना है तो मेरे साथ आओ, तो मैं कॉलेज देखने आया हूँ। तो बोले भैया ये तो पुराने लोग अभी सवेरे आते हैं, आपको यहाँ की ज्ञान समझना है तो 9 बजे आओ। तो वो पुलिस वाला वैसे किया, 9 बजे वापस आया। 7 दिन का कोर्स किया, मुरली सुनने लग गए, ज्ञान में चलने लग गए, और उसी रास्ते से वो माता जी आती थी जिस रास्ते से वो पुलिस वाला आने लगा। अब वो पुलिस वाला मोटरसाइकिल में आता था, तो माता जी को कहा माता जी बैठो मेरे गाड़ी में, मैं भी स्टूडेंट बन गया, मैं भी कॉलेज का विद्यार्थी बन गया। तो हमारे ज्ञान में आने से, हमारे ज्ञान में चलने से बहुत सारी आत्माओं की सेवा हो जाती है। हमारे ऊपर सबकी नजर है ना। मैं सुनाया करता हूं कई बार कि देखो अगर आप अमृत बेला गीत नहीं बजाए, अमृत बेला अपने घर में लाल लाइट नहीं किया, तो पड़ोसी देखता रहता है अमृत बेला कैसे सोया है ओम शांति वाला आज। खुद तो सोया रहेगा लेकिन नजर हमारे ऊपर रखेगा और पूछेगा आज मुरली सुने नहीं गए कि आप। खुद नहीं आएगा लेकिन आपके ऊपर पूरी नजर रखेगा। मधुबन नहीं आ रहे हैं भाई बहने, पूछते हैं आजकल आप लोग माउंट आबू नहीं जा रहे हैं। खुद नहीं आएंगे लेकिन उनको पता रहता है माउंट आबू जाने वाले हैं लोग। तो दूसरी नियम, दूसरी धारणा, रोज हमें बाबा की मुरली पढ़नी है, और मुरली में भी कुछ अच्छी बातें हमको रोज श्रवण कर लेना है। बहुत ज्यादा पॉइंट ना लिखें, 2-3 बातें रोज की लिख लेनी चाहिए। एक माता, बुजुर्ग माता, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, उनके घर में कोई ज्ञान में नहीं चलते थे। वो माता रोज की मुरली को छाती में लगाती थी और छाती में लगा करके कहती थी मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा, और 3 बार पलट करके फिर कह देती थी अच्छा मीठे मीठे सिकिले दे बच्चे को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। उसी से शक्ति मिल जाता था, भगवान का पावर मिल जाता था। तो मुरली को हमको साधारण नहीं समझना है, मुरली के माध्यम से बाबा हमें पावर देता है, शक्ति देता है। तीसरी मर्यादा, हम सबको अपने जीवन में खान पान को बहुत शुद्ध रखना है। खान पान की शुद्धि, बाबा ने अनेक बार सुनाया है जैसा अन्न वैसा मन, इसका बहुत असर होता है। हम सब एक नई सृष्टि के लिए नया विधि रच रहे हैं, नया विधान रच रहे हैं, नए कानून रच रहे हैं। देखो मनुष्य आत्माओं का खान पान कितना दूषित हो गया है ना। आज जो चीज नहीं खाना चाहिए वो खा रहे हैं। बाबा कई बार उदाहरण देते हैं, देखो देवी देवताओं के मंदिर में क्या चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, और अपने इस शरीर में क्या चढ़ाते हैं, है ना। शिवानी दीदी कई बार सुनाती है, डेड बॉडी को शमशान घाट में लेके जाते हैं और एक तरफ डेड बॉडी को अपने शरीर में डालते हैं, डेड बॉडी ना, तो पेट को क्या बना लिया लोगों ने, शमशान घाट बना लिया है। अब ये शमशान घाट में भूत, अब ये जो गलत चीजें खाओगे वो भूत बन करके आपको परेशान करेगा। तो जब से हम बाबा के बने, हमें अपने शुद्ध संकल्पों का भोजन करना है और शुद्ध आहार। मान लो किसी के घर में सब लोग ज्ञान में नहीं चलते हैं, परीक्षाएं आती है, तो वहां पर परीक्षा आती, लेकिन हमें परिवार में एडजस्ट करके, लोगों को सुना करके, सिखा करके, क्योंकि 2 युग तक, 3 युग तक, एक कलयुग के अंत में अशुद्ध खान पान शुरू हुआ है। नहीं तो लोगों के घरों में दूध, दही, घी, यही सब होता था ना। अब तक भी, कुछ वर्ष पहले तक भी अशुद्ध खान पान नहीं होता था, ये अभी अभी अशुद्धता आई है। तो अपने खान पान को शुद्ध करना है। अब कई बाबा के बच्चे बहुत होशियार होते हैं। एक नए नए भाई था, मैंने कोर्स कराया था, बहुत पहले की बात है। सेंटर पर मैं आने से पहले इंदौर में था 5 साल तक, मधुबन आने से पहले। तो एक भाई नया नया आया, कोर्स कराया, 10-15 दिन रोज मुरली सुनने आता था।
बहुत सारी बातें जानकारी हो गया था उसको। एक दिन वो क्लास में नहीं आया, लेट आया। तो मैंने पूछा क्या बात है भाई, इतना लेट कैसे आए? तो बोले आज मैं नाश्ता करने लग गया। तो मैंने कहा क्या नाश्ता किया? बोले समोसा खाया। अच्छा, समोसा बनाना सीख गए? बोले नहीं, होटल का खाया। तो मैंने कहा मैं तो बाबा ने कहा है होटल में नहीं खाना है, बाहर का नहीं खाना है। तो कहता नहीं, बाहर का निकाल दिया, अंदर का आलू खा लिया। तो कई ऐसे बाबा के चतुर सुजान होते हैं, वो अपने हिसाब से नियम बना लेते हैं। तो सचमुच बाबा ने जो हमें नियम बताया है, शुद्ध अन्न स्वीकार करना है। मान लो किसी के घर में शादी में जाना होता है, कई लौकिक परिवार में जो रहते हैं उनके लिए बता रहा हूं मैं, जिनको अपने परिवार के साथ संबंध भी निभाना है। कई घरों में इसी कारण झगड़ा हो जाता है कि तब जब से तुम ओम शांति में जाने लगे हो, तब से अलग अलग आप चलती हो, अलग खाना बनाती हो। तो परिवार में जो रहते हैं, घर में रहते हैं, समाज के बीच में रहते हैं, उनको सामंजस्य बना करके चलना है। उनको हम अशुद्ध खान पान खाने के लिए हमको प्रेरित नहीं करना है, या आप जैसे खाओ पियो चलेगा ऐसा भी नहीं करना है। लेकिन हम उनको समझाएं, इसके महत्व को बताएं, क्योंकि आत्मा के अंदर शुद्धता का संस्कार है। वो धीरे धीरे आज नहीं कल, कल नहीं परसों मानेंगे लोग। आजकल तो वैसे भी जो बाहर का चीज खाते हैं उससे बीमारियां भी बहुत हो रही है। तो लोग अब थोड़ा थोड़ा सीखते जा रहे हैं। तो हम जो बाबा के बच्चे हैं, हमें सुबह से लेकर शाम तक शुद्ध अन्न इसको ही स्वीकार करना है और दृष्टि दे करके खाना है। मैं आजकल भाई बहनों को बताया करता हूं, जो कुछ भी खाएं आप 15 सेकंड दृष्टि दें। 15 सेकंड आप पानी पिए, चाय पिए, दूध पिए, भोजन करें, कम से कम 15 सेकंड दृष्टि दें। क्योंकि आजकल हर चीज में अशुद्धता हो गई है, दवाई डल रही है, पानी अशुद्ध हो गया है, अनाज अशुद्ध हो गया है, इतने बहुत सारे केमिकल डलते जा रहे हैं। तो हम भले दवाई भी खाते हैं, मेडिकल के दवाई भी खाते हैं, उसको भी दृष्टि दे करके खाएं। दूध भी पिए तो दृष्टि दे करके पिए, पानी भी पिए तो दृष्टि दे करके पिए। ये बाबा ने सिखाया है। मुझे याद है हमारी बड़ी दादी जब लास्ट में दिनों में थोड़ी खांसी होती थी दादी को बहुत ज्यादा, तो बाबा से पूछा, व्यक्त बाप दादा से, बाबा दादी को थोड़ी खांसी ज्यादा होती है। तब बाबा ने बताया था कि अमृत बेला बाबा के कमरे में 1 गिलास पानी रखो और उस पानी को चार्ज करके दादी को पिलाओ। और वैसे ही किया गया मधुबन में, पांडव भवन में। पानी को 1 महीने तक लगभग पानी रखे जाते थे बाबा कमरे में, और सब भाई बहनें योग करते थे और उस पानी को दादी को पिलाते थे, तो दादी की खांसी काफी ठीक हो गई थी। तो ये बाबा ने हम सबको सिखाया है। बहुत सारी बीमारियां हमारी दृष्टि से ठीक होगा, क्योंकि ऐसी ऐसी बीमारी संसार में फैल रही है जिसका कोई इलाज नहीं होगा। तो शुद्ध संकल्प से, श्रेष्ठ संकल्प से बीमारियां ठीक होने लगेगी। तो तीसरी बात, हम सबको अपने जीवन में खान पान को शुद्ध रखना है। चौथी बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, आत्मिक दृष्टि का अभ्यास। आत्मिक दृष्टि, जब भी हम किसी को देखें, आत्मा को देखें। सुबह से लेकर शाम तक कम से कम 100 लोगों को आत्मा देखने का अभ्यास करें। 100 लोगों को। घर में भी बच्चे हैं, बहू हैं, नाती हैं, पोते हैं, एक बार सबके लिए सोच लो ये सब आत्माएं हैं। नहीं तो फिर क्या होगा, मोह माया आ जाएगी, अटैचमेंट हो जाएगा, दैहिक दृष्टि जाएगी। तो जो कुछ भी है हमारे आसपास, जिससे भी हम बात करते हैं, जिससे भी मिलते हैं, पहला संकल्प होना चाहिए आत्मा है, ये आत्माएं हैं। क्योंकि ये आत्मा का संस्कार सतयुग में जाएगा और कोई ज्ञान नहीं जाएगा।
सत्युग में जाने के बाद हम सब भूल जाएंगे, एक ही ज्ञान रहेगा कि हम आत्मा है। इसलिए इस पाठ को बहुत पक्का करना है, बहुत करना है। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। देह से न्यारी। हम जन्म जन्म अपने को बॉडी समझ लिए हैं, जन्म जन्म हमने देह समझ लिया है, जन्म जन्म हम देहधारियों के संपर्क में आए हैं। दृष्टि का अभ्यास, ये हमारी तीसरी मुख्य धारणा है। चलते फिरते उठते बैठते ब्रह्मा बाबा ने बहुत प्रैक्टिस किया, दादियों ने बहुत अभ्यास किया, क्योंकि जन्म जन्म हमारे देह देखने की आदत बन गई है। जानकी दादी कहती थी, मनुष्य आत्माओं के सामने दो पेपर सबसे ज्यादा आते हैं, एक चमड़ी और दूसरा दमड़ी, अर्थात देह और दूसरा पैसा। संसार की अनेक समस्याएं इन दोनों बातों के कारण है। अनेक राजाओं का पतन सिर्फ इसी कारण हुआ, दैहिक दृष्टि के कारण से। अब हमें आत्मोन्नति करनी है, प्रगति करनी है, उत्थान करना है। तो आत्म उत्थान में सबसे मुख्य सहायक है आत्मिक दृष्टि। ये संगम युग के लिए पक्का निश्चय कर लें, नियम बना लें कि मुझे सभी आत्माओं को आत्मिक दृष्टि से ही देखना है। देह को नहीं देखना है, शरीर को नहीं देखना है, बल्कि शरीर को देखते हुए भी आत्मा। कितना भी शरीर सुंदर हो, रूपवान हो, लेकिन आखिर शरीर का तो नाश होता है ना। ये विनाशी सत्ता है, अविनाशी सत्ता आत्मा है। और इसके अलावा एक बात और हम सबको ध्यान में रखना है, बाबा का बन करके पाप कर्म नहीं करना है, पुण्य कर्म करना है। मैं छोटी सी एक घटना सुनाता हूं आप सबको। बाबा, अगर हम ज्ञान में आने के बाद कुछ भी सूक्ष्म भी पाप करते हैं ना, तो इसी जन्म में हमको बहुत उसकी फल सजाएं मिल जाती है। अच्छे कर्म का भी फल मिलता है, बुरे कर्म का भी फल मिलता है। तो ये नियम है, ये धारणा है, ये मर्यादा है कि हमें कुछ भी अब पाप कर्म नहीं करना है। आज से 15-20 साल पहले की एक घटना सुना देता हूं। एक सेवा केंद्र की बहन एक मंत्री का बहुत सेवा किया। मैं नाम भी बता देता हूं, खंडवा मध्य प्रदेश में है। वहां एक मंत्री थे, अभी भी हैं, विजय शाह। और दीदिया लोग हर बार उसको राखी बांधते थे और कहते थे माउंट आबू चलो, माउंट आबू चलो। लेकिन वो बहुत सहयोगी भी थे, अभी भी बाबा घर में कनेक्शन में है वो। लेकिन उसको पीने की आदत थी। उसको पता था ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाएंगे तो ये पीना छोड़ना पड़ेगा। फिर दीदी ने एक बार उसको तैयार किया कि चलो भाई माउंट आबू। तो उसने कहा दीदी मेरे को तो ऐसा ऐसा आदत है थोड़ा सा। तो कहा 5-6 दिन की बात है, छोड़ देना। तो तैयार हो गया, चलो भाई इतने अच्छी स्थान पर जाऊंगा तो 5-6 दिन छोड़ दूंगा मैं। अब वो 2 गाड़ी वहां से चली, रास्ते में दीदी की गाड़ी आगे आगे और वो मंत्री और उनके साथ एक पीए और ड्राइवर वो पीछे पीछे। अब वो तीनों पीने वाले होते थे। तो माया कैसे आती है, एक जगह गाड़ी रोका और ड्राइवर कहता है कि सर थोड़ा थोड़ा हो जाए गंगा जल। तो कहता है अरे नहीं नहीं नहीं, दीदी ने बोला है 5-6 दिन नहीं पीना, अभी माउंट आबू जा रहे हैं ना। तो वो कहता कि अरे वो हम माउंट आबू थोड़ी पहुंचे हैं भाई साहब, अभी अभी तो रास्ते में है ना। तो वो सोचता है बात तो सही है, अभी माउंट आबू पहुंचे कहाँ है। अब वो तीनों एक जगह रोक करके थोड़ा थोड़ा अपना चढ़ा लिए और अपना सेंट वेंट अच्छे से मार लिया ताकि दीदी को पता मत चले। और उसके बाद फिर जो है दीदी आगे गाड़ी रोकी हुई थी कि इतना लेट कैसे हो गया। तो दीदी ने पूछा कहाँ रुक गए थे भैया। तो बोला दीदी एक जगह हम लोग थोड़ा रुके थे। बहुत धीरे धीरे बोलने लगा क्योंकि वो मुंह से खुशबू ना चले जाए। तो कहा क्या बात है, इतना धीरे धीरे क्यों बोल रहे हो।
बोला दीदी ओम शांति का प्रभाव तो पड़ रहा है ना। अभी इस तरह से माउंट आबू आए, यहाँ माउंट आबू आने के बाद मंत्री जी को यहाँ ज्ञान सरोवर में हारमोनी हाउस में दिया, और उसका जो पीए था उसको विष्णुपुरी में दिया, और ड्राइवर को राजऋषि भवन में दिया। अब रात को बाबा आ गए, वो सभा के बीच में सुनाता है, कोई नई बात नहीं है। रात को बाबा आए सबसे पहले मंत्री के पास, और डंडा लेकर के आया। कहा बच्चे तुमको मना किया था ना माउंट आबू में नहीं पीना है रास्ते में करके। अब बाबा उसको खूब धुनाई किया, खूब पिटाई किया, खूब कहता है मेरे को पलंग से उतार करके भी बाबा ने पीटा। बाबा धर्मराज बन करके आए थे। और उसके बाद फिर वो सुबह बेचारा उदास, मैं भी परिचित था, तो नाश्ता करने के लिए आया तो चेहरा उसका बहुत उदास निराश था। मैंने पूछा क्या बात है मंत्री जी, नींद नहीं आई क्या रात को? बोले क्या करें, बहुत गलती हो गई हमसे। बोले क्या गलती हुई? बोले रास्ते में ये मना किया था तो भी ये लोगों ने मेरे को ऐसा ऐसा करवा दिया, और बाबा जी रात को आकर के मेरी बहुत आज खबर लिया। अब थोड़ी देर के बाद उसका पीए आ गया। पीए का भी चेहरा उतरा हुआ, तो कहता है नींद नहीं आई क्या आपको? तो भी अपना कहानी सुनाता है कि मेरे पास भी बाबा जी आ गए थे। उसके बाद ड्राइवर आया, ड्राइवर भी कहता है बाबा जी मेरे पास आ गए थे। तो बाबा धर्मराज है। हम कुछ भी बाबा के नियम का उल्लंघन करते हैं, कुछ मर्यादा को तोड़ते हैं, तो सबसे पहले तो हमारी खुशी गायब हो जाती है, वो चेहरे में प्रसन्नता नहीं रहती है। तो बाबा कहते हैं ना कायदा में फायदा है। लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करना है। अगर हम लक्ष्मण रेखा को, बाबा के नियम को पार करेंगे, तो जैसे सीता को दिखाते हैं कि सीता को बहुत कष्ट हुआ, शोक वाटिका में चले गए, तो इस जन्म में हमको कोई प्रकार का पाप कर्म नहीं करना है। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। अमृत बेला हमको बहुत बहुत पक्का रहना है, बाबा की मुरली रोज सुननी है। कई बार हम पाप करते हैं और पाप को दूसरे के ऊपर भागीदार बना देते हैं, इसके कारण से मेरी गलती हुई है, इसके कारण दूसरे को हम दोषी बना देते हैं, है ना। या हम दूसरे को ऊपर मर देते हैं, मैं तो नहीं चाहती थी, मैं नहीं चाहता था, लेकिन इसके कारण ऐसा हो गया, है ना। तो दूसरे को कारण बना देते हैं, इसके कारण से ऐसा होता है। और मनुष्य तो संसार में ऐसे होते हैं कि, है ना, कई बार बाबा कहते हैं बच्चे लोग पाप करते हैं और गंगा स्नान कर लेते हैं, और गंगा स्नान करके सोचते हैं सब पाप धुल गया, लेकिन बाबा ने कहा है पाप तो धुलता ही नहीं है। एक बार एक व्यक्ति बहुत मन में आया कि संसार में इतना पाप बढ़ रहा है, इतना पाप बढ़ रहा है, कारण क्या है आखिर? तो वो गंगा के पास चला गया, माँ गंगा के पास, नदी में चला गया, और गंगा नदी के पास जाकर के गंगा नदी को कहता है न माँ, ये संसार में पाप बढ़ाने के पीछे आपका कारण है। बोले गंगा प्रकट हो जाती है। बोले क्यों? बोले आपके ऊपर सब स्नान कर लेते हैं, डुबकी लगा लेते हैं, और सोचते हैं हमारा पाप धुल गया। आप लोगों को बताया करो ना मैं पाप नहीं धोती, आपने सबके पाप को क्यों रख लेते हो? तो गंगा कहती है अरे मैं सबके पापों को रख करके क्या करूंगी। तो बोले पाप को कहां भेज देती हो? बोले मैं तो बहा करके समुद्र में भेज देती हूँ। अब वो व्यक्ति समुद्र में चला जाता है, समुद्र को जाके कहता है अच्छा इसलिए तुम्हारा पानी खारा है, तुमने सबके पाप को रख लिया है समुद्र में। तो समुद्र प्रकट हो जाता है। समुद्र कहता है अरे भैया मनुष्य, मैं क्यों किसी के पाप को रखूंगा, गंगा मेरे ऊपर भेजती है और मैं ऊपर भेज देता हूं बादल के पास। तो वो सोचता है अच्छा ये बादल बादल सबके पाप को लेके चला जाता है। अब बादल के पास पहुंच जाता है, वो बादल को कहता है अच्छा इसीलिए तुम इतने काले काले हो, सबके पाप को रखे हो। तो बादल कहता है अरे मनुष्य, मैं लोगों के पाप को क्या करूंगा, जो जो पाप आत्माएं हैं संसार में सबके ऊपर वापस गिरा देता हूं मैं। तो ये पाप जो है हमारे इर्द गिर्द ही रहते हैं। पाप को नष्ट करने का, पाप को खत्म करने का सबसे सुंदर माध्यम बाबा ने बताया है दो। एक बाबा को बता दे
और दूसरा योग युक्त होकर के, जितना हम योग करेंगे, पावरफुल योग, तो योग से पाप दग्ध होंगे, नष्ट होंगे। तो इसलिए हम सबको अच्छा योगी बनना है, अच्छा पुरुषार्थी बनना है, महान आत्मा बनना है, पुण्य आत्मा बनना है, बाबा के बताए हुए रास्ते पर पल पल चलना है, कदम कदम पर चलना है। दिन में हमको देखना है कुछ गलती थी नहीं हो गई। देखो साकार में जब बाबा थे ना, तो बाबा कचहरी लगाते थे दादियों की, और दादियां खड़े होकर के बताती थी, कुछ भी छोटी मोटी गलती, उन दिन इतनी थी गलती भी नहीं होती थी दादियों से, फिर भी बाबा सबको पूछते थे ताकि सभा के बीच में बता दो तो हल्के हो जाओ। अब भाई बहन सोचते हैं कहाँ बताएं। अब हम सबको बताने के लिए दो जगह होते हैं। एक तो हम अपनी दीदी को बताएं जो निमित्त आत्मा है, जो हमारे पथ प्रदर्शक है, जिसको बाबा ने निमित्त बना करके बिठाया है। हम दीदियों के साथ बहुत क्लियर कनेक्शन बना करके रखें, तो छोटी मोटी गलती होती है दीदी को बता दें। दूसरा, बाबा ने कहा है अंदर नहीं रखना है, बाबा के कमरे में जाकर के बाबा को बता दें। बाबा ने एक शब्द कहा था, बच्चे उल्टी कर दो, है ना। जैसे मान लो किसी का पेट खराब होता है, बदहजमी है, तो डॉक्टर क्या बोलता है, उल्टी कर देगा तो साफ अच्छा हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। तो मन में अगर कुछ भी विघन है, कुछ बात है, तो उसको उल्टी करके खत्म करते हैं। और रात को सोने से पहले हम सबको 5 मिनट 10 मिनट संसार की आत्माओं को सकाश दें। ये भी नियम है, ईश्वरीय नियम है, कैसे नहीं सोना है। बाबा को बता करके, हल्का हो करके, 2 शब्द लिख करके, या अच्छी तरह से बाबा को गुड नाइट करके सोएंगे तो हमारा अमृत बेला अच्छा होगा। रात को सोने का संकल्प अच्छा होगा, श्रेष्ठ संकल्प के साथ सोएंगे तो सुबह का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। इसलिए कोई बोझ लेकर के नहीं सोएं, कुछ चिंता लेकर के ना सोएं, अब निश्चिंत होते जाएं। इसलिए ईश्वरीय नियम प्रमाण, ईश्वर के बताए हुए मर्यादा प्रमाण चलेंगे तो जीवन जो है हमारा सुखमय रहेगा। अभी हम सभी 5-7 मिनट बहुत अच्छी तरह से, जैसे दीदी ने बताया, 4 धाम की यात्रा करेंगे। वैसे भी लॉकडाउन के कारण मधुबन नहीं आ पा रहे हैं, सबका संकल्प रहता है बाबा के घर आने की। तो जो भी सुन रहे हैं, बैठे हैं, जुड़े हैं, सभी बहुत अच्छी तरह से मन बुद्धि को एकाग्र करके पांडव भवन आएंगे सभी, और पांडव भवन में 4 धाम की यात्रा करेंगे। और 4 धाम की यात्रा करने से पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूं, बाबा को साकार में देखेंगे। बाबा कमरे में जाएंगे, साकार में बाबा को देखेंगे। कुटिया में जाएंगे, बाबा को साकार में देखेंगे। हिस्ट्री हॉल में जाएंगे, बाबा मम्मा सामने बैठे हैं। और शांति स्तंभ में बाबा का चक्र लगाएंगे। तो सभी तैयार हो जाएं, सभी भाई बहने। सब संकल्प शांत कर लें। मन बुद्धि को एकाग्र कर लें। चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण कर लें। लाइट का शरीर, उड़ता पंछी बनकर पांडव भवन के प्रांगण में पहुंच जाएं। इस संसार का सर्वश्रेष्ठ तीर्थ स्थान, हम सभी का अपना प्यारा मधुबन। स्वयं भगवान की अवतरण भूमि, जन्मभूमि।
महान आत्माओं की कर्म भूमि। सृष्टि जगत का सर्वश्रेष्ठ तीर्थ स्थान। शांतमय वातावरण, धीरे कदमों से बाबा के कमरे में प्रवेश करें। साकार में बाबा को देखिए। बाबा अपने पलंग में बैठे हुए हैं। बाबा से दृष्टि ले। रूहानी दृष्टि। शक्तिशाली दृष्टि। बाबा अपने पास बुला रहे हैं। बाबा के समीप पहुंच जाए। बाबा के गोद में बैठ जाए। छोटा बच्चा बन जाए। बाबा के बाहों में समा जाए। अनुभव करे सभी, मैं भगवान के गोद में बैठा हूँ। बाबा अपना वरदानी हाथ मेरे सर पर रख दिए। अंग अंग शीतल। जन्म जन्म की प्यास बुझ गई। बाबा वरदान दे रहा है, बच्चे बाप समान भाव। बाप समान भाव। बाप समान भाव। बाबा के कमरे से निकलकर कुटिया में पहुंच जाए, झोपड़ी में। बाबा लाल अक्षरों से पत्र लिख रहे हैं। समीप बैठ जाए। बाबा हम बच्चों का वेलकम कर रहे हैं। आओ बच्चे, भगवान के घर में स्वागत है। बाबा से रूह रिहान करे। अपना सारा समाचार बाबा को सुना दे। प्यारे बाबा, मैं जो हूँ जैसा हूँ आपका हूँ। बाबा भी कह रहे हैं, बच्चे तुम जो हो जैसे हो मेरे हो। बाबा के प्यार में लवलीन हो जाए। मगन हो जाए।
वरदान दे रहा है बच्चे, स्नेह स्वरूप हो, स्नेह स्वरूप हो, स्नेह स्वरूप हो। बाबा की कुटिया से निकलकर हिस्ट्री हॉल पहुंच जाएं। सामने बाबा और मम्मा बैठे हैं। कभी बाबा से दृष्टि लें, कभी मम्मा से। अपने श्रेष्ठ भाग्य का गुणगान करें। मैं कितना पद्मा पदम भाग्यवान हूँ। इस संसार का पहला पत्ता आदि देव श्री कृष्ण की आत्मा मेरे सामने है। आदि देवी मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती अपनी नजरों से निहाल कर रही है। बाबा की गोद में बैठ जाएं। मातेश्वरी जगदम्बा माँ की भी मीठी गोद का अनुभव करें। जीवन के सारे व्यर्थ समाप्त हो गए। बाबा वरदान दे रहा है बच्चे, समर्थात्मा भव, समर्थात्मा भव, समर्थात्मा भव। हिस्ट्री हॉल से निकलकर शांति स्तंभ पहुंच जाएं। शांति स्तंभ के सामने 1 मिनट स्वयं को देखें। धीरे धीरे 5 बार चक्र लगा लें। टावर ऑफ पीस, टावर ऑफ नॉलेज, टावर ऑफ माइट, टावर ऑफ प्यूरिटी, शांति स्तंभ, ज्ञान स्तंभ, पवित्रता का स्तंभ, शक्ति स्तंभ। बाबा फरिश्ता बन करके हमारे सामने खड़े हैं। बाबा वरदान दे रहा है बच्चे, शक्तिशाली आत्मा भव, शक्तिशाली आत्मा भव, शक्तिशाली आत्मा भव। धीरे धीरे शांति स्तंभ से उड़ता पंछी बनकर सारे संसार में लाइट एवं माइट फैलाता हूं। अपनी अपनी देह में प्रवेश करें। इस संकल्प के साथ
मास्टर सर्वशक्तिमान, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।